गुड इवनिंग व्यूअर्स। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरियल लेटर और आर्टिकल राइटिंग में आने वाले एमसीक्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस बार 2021-22 के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो चेंज किया है उसमें टर्म 1 के लिए एमसीक्यूज़ शामिल किए हैं और राइटिंग सेक्शन के लिए स्पेशली आप इस एमसीक्यूज़ जो है सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों के मन में भी ये उधेड़-बुन है, बच्चों के मन में भी ये चिंता है कि इनमें से एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस तैयार किए हैं। होपफुली ये सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये एमसीक्यूज़ जो हैं एडिटोरियल लेटर और आर्टिकल राइटिंग दोनों में से हैं। तो आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप इस जो लेसन है, इस जो वीडियो है, इसका जो पीडीएफ है, इन एमसीक्यू क्वेश्चंस का पीडीएफ है, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एन एडिटोरियल लेटर। यानी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक एडिटोरियल लेटर का पार्ट नहीं है। सेंडर्स एड्रेस, ये बिल्कुल होता है एडिटोरियल लेटर का पार्ट। रिसीवर्स एड्रेस, ये भी एक एडिटोरियल लेटर का पार्ट होता है। टाइटल, ये एडिटोरियल लेटर का पार्ट नहीं होता है। और बॉडी तो एडिटोरियल लेटर का पार्ट होती ही है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, टाइटल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एन एडिटोरियल लेटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेंडर्स एड्रेस रेफर्स टू, ये सेंडर्स एड्रेस किसको रेफर करता है? द एड्रेस वेयर द लेटर इज़ टू बी डिलीवर्ड, यानी वो एड्रेस जहाँ पर लेटर को डिलीवर किया जाना है। द एड्रेस ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस। द एड्रेस फ्रॉम वेयर लेटर इज सेंट, या फिर वो एड्रेस जहाँ से लेटर भेजा गया है। नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सेंडर यानी भेजने वाले का एड्रेस, तो भेजने वाले का एड्रेस कौन सा एड्रेस होगा? वही एड्रेस जहाँ से लेटर भेजा गया है। तो द एड्रेस फ्रॉम वेयर लेटर इज सेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रिसीवर्स एड्रेस रेफर्स टू, रिसीवर्स एड्रेस किसको रेफर करता है? द एड्रेस वेयर द लेटर इज टू बी डिलीवर्ड, द एड्रेस ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, द एड्रेस फ्रॉम वेयर लेटर इज सेंट, और नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा द एड्रेस वेयर द लेटर इज टू बी डिलीवर्ड, यानी वो एड्रेस जहाँ पर लेटर डिलीवर किया जाना है या लेटर भेजा जाना है, उसको हम रिसीवर्स एड्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वाइल राइटिंग एन एडिटोरियल लेटर, जब हम एक एडिटोरियल लेटर लिखते हैं, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर टू, हम एडिटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फाइट फॉर द कॉज ऑन आवर बिहाफ, या हमारी तरफ से इस प्रॉब्लम के लिए लड़े, सिस्टम के साथ में लड़ाई करे। कॉन्टेक्ट अस फॉर सॉल्यूशन, या हमसे संपर्क करें इसके सॉल्यूशन के लिए। या फिर पब्लिश आवर लेटर इन द न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर में हमारे लेटर को पब्लिश करें। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पब्लिश आवर लेटर इन द न्यूज़पेपर। बहुत सारे बच्चे जब एडिटोरियल लेटर लिखते हैं तो उस समय वो इस तरह की लाइन लिखते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप ध्यान रखिए कि एडिटर जो होता है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को, आपके लेटर को केवल न्यूज़पेपर में एक स्थान दे सकता है जहाँ से उससे संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, वो उस प्रॉब्लम को नोट करें। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि क्लास 12th के जितने भी लेसन्स हैं, चाहे वो पोएम्स हैं, चाहे वो आपके प्रोज़ के लेसन हैं, उन सभी लेसन्स के लाइन टू लाइन समरी, वर्ड टू वर्ड जो है आपके एक्सप्लेनेशन या पूरी जो शॉर्ट समरी है, वो मैंने उसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उन वीडियोस को आप वहां देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वुड यू कंक्लूड एन एडिटोरियल लेटर विथ, एक एडिटोरियल लेटर को आप कंक्लूड कैसे करेंगे, यानी लास्ट में क्या लिखेंगे? योर्स लविंगली, योर्स ओबीडियंटली, योर लविंग फ्रेंड, योर्स फेथफुली। तो इसका राइट आंसर है योर्स फेथफुली, डी इज़ द करेक्ट आंसर। योर्स लविंगली हम नहीं लिखते हैं क्योंकि एडिटोरियल, ये योर्स लविंगली जो होता है ये केवल फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। योर्स ओबीडियंटली ये अधिकतर स्कूली जो लेटर्स होते हैं, स्कूल के जो लेटर्स होते हैं उनमें लिखे जाते हैं, जो स्कूल प्रिंसिपल के या स्कूल टीचर्स को लिखे जाते हैं। योर लविंग फ्रेंड
ऑब्वियसली वही आएगा। ये फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं। योर्स फेथफुली जो होता है काफ़ी फॉर्मल है, तो ये एडिटोरियल लेटर में यूज़ किया जाता है, योर्स फेथफुली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इमेजिन यू आर कांता सोनी रिसाइडिंग एट 14 नया बाजार जयपुर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ड्राइंग हिज अटेंशन टू इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर कॉलोनी। व्हाट वुड बी द रिसीवर्स एड्रेस फॉर अबव एडिटोरियल लेटर। तो जिस तरह से इसमें इस लेटर में रिसीवर का एड्रेस पूछा गया है, उसी तरह से आपसे सेंडर का भी एड्रेस पूछा जा सकता है। तो रिसीवर है कौन? एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर है। कांता सोनी जयपुर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंप्लीट एड्रेस नहीं है। कांता सोनी 14 नया बाजार जयपुर ये कंप्लीट एड्रेस है, लेकिन ये सेंडर्स एड्रेस है, यानी लेटर भेजने वाले का एड्रेस होगा, और नन ऑफ अबाउ तो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। व्हाट सजेशंस वुड यू गिव फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड इन अबाउ लेटर। इस ऊपर जो लेटर दिया हुआ है, इसमें जो प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई है, कौन सी प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई है? इनसैनिटरी कंडीशन की। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, कि नई बिल्डिंग्स बना दी जाएँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ड्रेन्स, नई नालियों का निर्माण किया जाए। प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, या फिर बोथ बी एंड सी। तो नई बिल्डिंग्स बनाने से तो काम चलेगा नहीं कि भाई जहाँ की सैनिटरी कंडीशन ख़राब हो गई, इसका मतलब थोड़ी ना कि उसे हम छोड़ दें, नई नई बिल्डिंग्स बनाना शुरू करें। नई नालियाँ बनाई जा सकती हैं और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सकती है। किसकी? नालियों की भी, और उनको साफ़ करने वाले लोगों की भी मॉनिटरिंग की जा सकती है, स्टाफ की भी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि प्रॉपर रेगुलरली वर्क हो। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आर्टिकल राइटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है? टाइटल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बॉडी, ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। द वर्ड आर्टिकल इन कैपिटल लेटर्स, ये वर्ड आर्टिकल कैपिटल लेटर्स में ये ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेम ऑफ द राइटर, ये भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ड आर्टिकल को कैपिटल लेटर्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्ड जो होता है कैपिटल लेटर्स में कहाँ लिखा जाता है, ये आपको ध्यान होगा। नोटिस राइटिंग में ऐसा होता है जहाँ वर्ड नोटिस को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। एन आर्टिकल इज़ रिटन इन, एक आर्टिकल को लिखा जाता है फॉर्मल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में, या ऑल अबाउ। देखिए आर्टिकल जो होता है वो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसकी लैंग्वेज जो होती है फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती है, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज भी नहीं होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जो लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ऑफिस की तरह डिग्निफाइड लैंग्वेज नहीं होती, आपसी बोलचाल की भाषा हो सकती है। कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज भी आपसी जो आपस में हम बातचीत करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, उनकी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन आर्टिकल में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ एडिटोरियल लेटर एंड आर्टिकल, दोनों ही एडिटोरियल एंड लेटर एंड आर्टिकल क्या करते हैं? टॉक अबाउट ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सही है। टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। ऑल अबाउट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल अबाउट। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस, एक ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, सैम्पल क्वेश्चंस हैं। इनसे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे एडिटोरियल लेटर और एंड आर्टिकल राइटिंग में। इसका पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।